Assalamualaikum students, this is me Fizanaz. Welcome to my YouTube channel Problem Analyzing with Fizanaz. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन न्यू टॉपिक है, लेक्चर नंबर 1। स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैंने लिखा है इफ़ द इंटीग्रेंट कंटेन्स एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वी यूज़ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। क्या का है नीचे देखते हैं। यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्स की जगह हम लिखेंगे ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। यानी पहले इसको किस तरह से याद करेंगे, जब कांस्टेंट पहले हो, बीच में माइनस का साइन और फिर वेरिएबल हो तो हम एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है यानी कांस्टेंट और वेरिएबल हो और बीच में प्लस साइन हो, ठीक है, तो हम ए टेन थीटा पुट करेंगे। जब वेरिएबल पहले हो फिर बीच में माइनस का साइन और फिर कांस्टेंट हो तो हम एक्स की जगह ए सेक थीटा पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। तो पेज नंबर 2, ठीक है। तो लिखा है, क्वेश्चन है मेरे पास, इंटीग्रल ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम -1 टू √3, ठीक है। तो अब मैं देख रही हूँ क्वेश्चन में स्क्वायर रूट ऑफ कांस्टेंट पहले यानी 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। तो कांस्टेंट जब पहले होता है यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है, तो मैंने लेट कर लिया एक्स जो है वो 2 साइन थीटा के इक्वल है। जब एक्स 2 साइन थीटा के इक्वल है तो हम उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएशन यानी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स ओवर डी थीटा इक्वल्स टू 2 डी बाई डी थीटा और साइन थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, डी एक्स इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। थीटा डी थीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला गया। अगर मैंने यहाँ पर लिखा है ऑल्सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा, ये कैसे आया यहाँ देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने लेट किया एक्स इक्वल्स टू 2 साइन थीटा, एक्स की जगह मैंने लिख दिया 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को अलग अलग रूट में लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और फिर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 इंटू कॉस थीटा। अब समझ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट्स जो है वो एक्स के रिस्पेक्ट से गिवन है, यानी एक्स की लिमिट्स गिवन है। तो मुझे जब मैंने इसे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा किया है तो मुझे लिमिट्स भी द लिमिट्स ऑफ थीटा यानी लिमिट्स थीटा के लिए चाहिए। जब मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, एक्स की जगह -1 पुट करूँगी इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू आई है -½ और उसे रेडियन में लेंगे, -π/6 आ गई। जब मैंने एक्स की जगह √3 पुट किया तो साइन थीटा की जगह आ गया साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2, थीटा इक्वल्स टू π/3। ये कैसे आया ये अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। हैंस -1/3 यानी -1 की जगह जब मैंने लिमिट पुट की थी तो -π/6 आया और √3 की जगह π/3, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह लिख दूंगी मैं 2 कॉस थीटा, डी एक्स की जगह मैं लिख दूंगी 2 कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। 2 2 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दिया, इंटीग्रल ऑफ π/3 माइनस π/6 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको बाकी क्वेश्चंस की तरह जिस तरह भी सॉल्व करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे और फिर लिमिट्स पुट कर देंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 3 है, हाँ ठीक है। एक्स इज इक्वल्स टू √3 अभी मैंने बताया कि किस तरह आया, 1 में पुट करेंगे यानी यहाँ पर √3 इक्वल्स टू 2 साइन थीटा, √3/2 इक्वल्स टू साइन थीटा, थीटा की जगह थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ √3/2, थीटा की जगह π/3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज,
ठीक है, जब x की जगह -1 पुट किया तो -1 इक्वल्स टू 2 साइन थीटा, -1/2 इक्वल्स टू साइन थीटा, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ -1/2, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज -π/6। ठीक है, अब समझ आ गया कि ये लिमिट्स थीटा के रिस्पेक्ट से कैसे आई। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिख दिया 1 + cos 2 θ/2। यहाँ पर थीटा यानी एंगल थीटा मौजूद है। ठीक है, डी थीटा। ठीक है, 4 1/2 + cos 2 θ/2 डी थीटा। ठीक है, अब मैं दोनों के साथ डी थीटा लिख दूंगी। 2 इंटीग्रल ऑफ π/3 - π/6 डी थीटा। 4/2 इज 2 इंटीग्रल ऑफ π/3 - π/6 cos 2 थीटा डी थीटा। जब भी एंगल का डेरिवेटिव सामने होता है उसे इंटीग्रेट करते हैं। 2 थीटा का डेरिवेटिव होता है 2 डी थीटा। बल्कि यहाँ पर ज़रूरत नहीं है 2 से मल्टीप्लाई करवाने की। मैंने क्या किया, इस 2 को मैं अंदर लेकर चली गई। ठीक है, यहाँ पर एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, कॉस थीटा का इंटीग्रल होता है साइन थीटा। यहाँ पर एंगल साइन 2 थीटा गिवन है तो यहाँ पर लिख दिया मैंने साइन 2 थीटा। ये डेफिनेट इंटीग्रल है, यहाँ पर प्लस सी नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर कॉर्नर में लिमिट्स लिख देंगे। तो ये हो गया 2 थीटा π/3 - π/6 प्लस साइन 2 थीटा π/3 - π/6। लिमिट्स पुट करेंगे। लिमिट को किस तरह से अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यानी पहले थीटा की जगह पहले हम लिखेंगे π/3, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर माइनस ऑफ π/6 है यहाँ पर। ठीक है, प्लस π/6 है, माइनस तो फॉर्मूले का, फिर लिमिट। ठीक है, तो 2 पहले π/3, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर माइनस π/6। ठीक है, प्लस साइन 2 π/3 माइनस साइन 2 माइनस π/6। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 हो गया। 2 π/3 माइनस माइनस प्लस π/6 साइन 2 π/3 प्लस साइन माइनस माइनस प्लस साइन π/3। ठीक है, नेक्स्ट पेज है। ठीक है, साइन यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया तो आ गया 2π प्लस π/6 प्लस साइन 2π था। तो 2 इंटू प्रीवियस पेज में देख लेते हैं क्या है। ये है साइन 2 इंटू 180 ओवर 3 करेंगे तो साइन 120 आएगा। साइन 180 ओवर 3 करेंगे तो साइन 60 आएगा। π/3 प्लस π/6 का एलसीएम होता है 2π प्लस π/6। ठीक है, 2π प्लस π इज 3π, 3π ओवर 6। साइन 120 इज √3 ओवर 2, साइन 60 इज √3 ओवर 2। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, π/3 प्लस यहाँ पर 2 √3 ओवर 2 है तो ये हो गया 2 √3 ओवर 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, π/3 प्लस √3। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। योर टर्न। इंटीग्रल ऑफ dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x² फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 to 1। ये बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़। दोबारा मुलाकात होगी।